नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसकी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ लेरिंग्स और ट्रेकिया के सामने होती है। और इसकी वर्टिब्रा में बात करें तो C5 और T1 वर्टिब्रा के बीच इसकी सिचुएशन रहती है। फिर बात करते हैं वेट की। तो दोस्तों, वेट थायराइड ग्लैंड का लगभग 25 ग्राम होता है और ये हाईली वेस्कुलर ग्लैंड है। फिर बात करते हैं शेप की। तो शेप दोस्तों थायराइड ग्लैंड का बटरफ्लाई शेप की होती है। फिर बात करते हैं दोस्तों ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई में जो मेन आर्टेरियल सप्लाई होती है वो थायराइड आर्टरी के द्वारा होती है, जो कि ब्रांच रहती है सबक्लेवियन आर्टरी की। बात करते हैं वेनस सप्लाई की। तो वेनस सप्लाई थायराइड वेन द्वारा होती है। तो थायराइड वेन है वो ड्रेन होती है इंटरनल जुगुलर वेन में। फिर बात करते हैं दोस्तों हार्मोन की। तो हार्मोन थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रेट करती है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं और कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। T3 और T4 का जो फंक्शंस रहता है दोस्तों वो मेटाबॉलिज्म रेगुलेशंस को लेकर रहता है। ये हमारी बॉडी की बेसिस मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। साथ साथ में इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये सारे जितनी भी बॉडी में सेल और टिश्यू है उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, T3 और T4। फिर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हार्ट एंड मसल्स फंक्शंस में भी रहती है। ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इनका इन्फ्लुएंस रहता है। ये जो गट मोटिलिटी रेट है उसको बढ़ा देते हैं। और फंक्शन ऑफ GI सिस्टम में एब्जॉर्बेशंस में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात करते हैं दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के रेगुलेशंस के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर दोस्तों बोन एंड ग्रोथ के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। बोन की ग्रोथ के लिए T3 और T4 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर दोस्तों मेंटल हेल्थ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मूड को अफेक्ट करते हैं और एनर्जी लेवल को भी ये अफेक्ट करते हैं। इनकी मुख्य भूमिका प्रोटीन सिंथेसिस में भी रहती है। फिर बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम की, कैल्सिटोनिन की। तो कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है इसकी मुख्य भूमिका आपको कैल्शियम के लेवल को बैलेंस रखने में रहती है। दोस्तों अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव कैल्शियम रहता है तो ये एक्सेसिव कैल्शियम को क्या करते हैं दोस्तों, बोन में डिपोजिशन करवाते हैं। कौन करवाता है? बोन में डिपोजिशन करवाता है कैल्शियम का कौन? कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये बात हो गई थायराइड ग्लैंड की और थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।